हेलो दोस्तों, आज आपका मैं राहुल कुमावत स्वागत करता हूं। आज अपन मैथ पढ़ने वाले हैं बेटा, और कई वीडियो अपने मैथ के पहले आए हुए भी हैं। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स के जो 5th वाला चैप्टर है, 5वां जो अपने प्रश्नावली है, जिसके नाम बताऊं मैं आपको, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें कई क्वेश्चन लॉजिकल है, इंपॉर्टेंट रहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, कॉन्सेप्ट उनके बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में रिलेटेड होते हैं। तो आज मैं 4-5 क्वेश्चन आपके लिए वो लेके आया हूं। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एपी 10-7-4 का 30वां पद इन चारों में से कौन सा है? इन चारों में से कौन सा है 30वां पद है? एपी जो आपके पास है, एपी जो आपके पास है 10-7-4 का कौन सा पद 30वां पद है, यानी 30वां पद इसका कौन सा है? तो बेटा ये कैसे ज्ञात करते हैं, इसका पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसका पहले अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं। बेटा एपी तो आप जानते ही होंगे, जो सिस्टम में चलते हो नंबर वो एपी कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते जो सिस्टम के साथ चलती है बेटा, ये जो नंबर्स है या ये जो संख्याएं हैं, ये बेटा एपी में आती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आती है, समांतर श्रेणी के अंदर आती है। फिर इसके अंदर अपने पास एक फॉर्मूला होता है, पहले अपन समझ जाए। जो पहला पद होता है बेटा, इसको कहते हैं प्रथम पद ए कहते हैं। जो दूसरा पद होता है इसे अपन कहते हैं बेटा A2, इसे क्या कहते हैं बेटा A2। फिर एक डी होता है, जो डी अपन A2 में से A1 करके फाइंड करते हैं। A2 अपने पास 4 है, A1 अपने पास 2 है, तो डी का वैल्यू अपने पास निकल के आ जाता है बेटा कितना, 2 निकल के आ जाता है। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला बनता है, इसको आप बेसिकली समझना, बहुत बेसिक की चीज बता रहा हूं बेटा। पहले टर्म को फाइंड करने के लिए अपन को ए लिखना होता है, यानी पहला पद ज्ञात करने के लिए। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए अपन लिखते हैं ए प्लस डी। फिर बेटा ऐसे ही तीसरा पद थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए लिखते हैं ए प्लस 2d। फिर ऐसे ही फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए लिखते हैं ए प्लस 3d। फिर ऐसे ही A5 करने के लिए बेटा a प्लस 4d। ऐसे जो यहाँ A5 है तो उसमें a ऐड करके इससे a कम कर दिया जाता है। ऐसे करते करते मान लो अपने पास कोई nth टर्म है, nवां पद है, तो इसके लिए a तो ऐसा का ऐसा ही आ जाता है, लेकिन इससे जस्ट ये वाला a कम होता है, तो n से जस्ट a कम होगा तो बन जाएगा n-1। और मल्टीप्लाई में लग रहा है d, तो अपने पास एक फॉर्मूला बन के आ गया बेटा, जिसे अपन जानते हैं an का फॉर्मूला an इज इक्वल a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। इस फॉर्मूले का बेटा यूज करने वाले हैं। सर यहाँ इनका मतलब क्या होता है वो तो समझाओ एक बार। तो बेटा an a, और अपने पास एक जो n है वो, और एक अपने पास यहाँ रह गया d। बेटा an को कहते हैं अंतिम पद, हिंदी मीडियम के लिए कहते हैं बेटा अंतिम पद, और इंग्लिश मीडियम के लिए क्या सर? इंग्लिश मीडियम के लिए कहते हैं लास्ट टर्म। क्या कहते हैं बेटा? लास्ट टर्म। तो पहली बात तो ये। फिर जो a होता है बेटा, इसे क्या कहते हैं सर? इसे कहते हैं बेटा प्रथम पद। क्या कहते हैं बेटा? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट टर्म, ये अपन कहते हैं। फिर अपने पास n, ये अपने पास क्या है? n को कहते हैं बेटा पदों की संख्या। क्या कहते हैं बेटा? पदों की संख्या, कि इस एपी, किसी एपी के अंदर कितने पद है, कितने टर्म्स है अपने पास। तो नंबर ऑफ टर्म्स। क्या बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स। और सर डी क्या होता है बेटा? डी होता है सार्व अंतर, सभी का जो अंतर होता है। और सर सार्व अंतर का मतलब क्या होता है बेटा? कॉमन डिफरेंस। क्या होता है बेटा? कॉमन डिफरेंस होता है। सर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है बेटा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अपन लेके चलते हैं, जैसे A1 के लिए a, A2 के लिए a प्लस डी, A3 के लिए a प्लस 2d, A4 के लिए a प्लस 3d, A5 के लिए a प्लस 4d। तो सर इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर यही तो है, 30वां पद ज्ञात करो। तो मतलब A30 फाइंड करना है। अभी मैंने आपको बताया था A30 फाइंड करना है, चाहे कोई भी फाइंड करना हो, यहाँ तो लिख दो a, और इससे जस्ट एक कम कर दो तो आ जाएगा सर 29d। सर क्या आ जाएगा? 29d आ जाएगा। वाकई में दोस्तों आगे देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A30 इज इक्वल a का वैल्यू देखो यहाँ पर क्या होता है, जो पहला जो फर्स्ट टर्म होता है सर वही किसका वैल्यू होता है? a का। सर d का कैसे फाइंड करते हैं? सर अगले वाले में से पिछला टर्म फाइंड करो, यानी A2 में से A1 लेस कर दो। तो A2 सर अपने पास क्या है? A2 बेटा अपने पास है 7, A1 कितना है सर? A1 अपने पास 10। तो सर d का वैल्यू क्या हो जाएगा? सर d का वैल्यू 7 में से 10 लेस करेंगे तो बेटा आएगा -3।
कई प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बालक इसको प्लस का 3 कर देते हैं। क्यों भाई, बाप का राज है क्या प्लस का 3 कर दोगे? मैथमेटिक्स से, मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब चलेगा। तो 7 में से 10 लेस करेंगे तो 10 बड़ा है, माइनस का साइन बड़ा है। जब माइनस का साइन बड़ा होता है तो माइनस का साइन आता है, जब प्लस का साइन बड़ा होता है तो प्लस का साइन आता है, जब बाप बैठा कुर्सी पर तो बेटे को खड़ा रहना होता है, जब दादाजी आ जाए तो बाप को भी खड़ा होना पड़ता है। तो क्या समझे, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, छोटा है वो छोटा ही रहेगा। तो बात देखो बेटा, 7 में से 10 लेस तो आ जाएगा माइनस का 3। अब A30 में क्या आएगा बेटा, ए कितना है सर, ए है अपने पास 10, ठीक है बेटा। फिर 29 मल्टीप्लाई डी, सर डी कितना आया है बेटा -3, कितना है बेटा -3। तो A30 इज इक्वल 10, 29 को 30 से करेंगे तो बेटा आएगा माइनस का 87, कितना आएगा बेटा माइनस का 87। 10 में से 87 लेस करेंगे सर माइनस का 77। कौन सा ऑप्शन है सर, ये तो नहीं है, ये तो 97 है सर, ये प्लस का 77 है सर, ये हाँ सर बिल्कुल ये एकदम राइट हो रहा है। -87 सर, ये तो इसमें से लेस करेंगे तो ये -77 बन जाएगा। तो उम्मीद है बेटा आपको ये सर शायद समझ में आया होगा वास्तव के अंदर। तो ये क्वेश्चन था, तो इस प्रकार से करना होता है, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये वाले क्वेश्चन बेटा पूछ लिया करते हैं कि सर ये इस बॉक्स का वैल्यू फाइंड करो, सर बॉक्स का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो बॉक्स वाले क्वेश्चनों के अंदर एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें बेटा आप। बॉक्स वाले क्वेश्चनों के अंदर जैसे मान लो कोई 3 टर्म एपी की A1 A2 A3 ऐसे करते करते, तो सर इसके अंदर क्या होता है, यदि ये वाली टर्म्स एपी में है तो एपी में तो क्या होता है, जो बीच वाला टर्म होता है ये हमेशा दोनों साइड वाले टर्म को सम करके और उसमें 2 के डिवाइड करके करने के इक्वल होता है। यानी दोनों को आप क्या करवा दो बेटा, ऐड कर दो, तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, बीच वाले टर्म, इसमें ऐड करके 2 का डिवाइड करने पर बीच वाला टर्म आ जाता है। या आप ऐसे कर सकते हो, या आप इसको ऐसे कर सकते हो कि सर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A2 आ जाएगा और ये आ जाएगा A1 + A3। बेटा ऐसे भी कर सकते हैं कि सर साइड वाले दोनों टर्म्स को अपन ऐड करें तो बीच वाले के दुगुने के बीच वाले के 2 टाइम के क्या हो जाता है, ट्वाइस के क्या हो जाता है, वो इक्वल हो जाता है। बिल्कुल ये भी सही है। अब मान लो आपके पास बोर्ड एग्जाम में एक बार कहता है सर A B C 3 टर्म्स है जो किसमें है, AP में, तो B का वैल्यू क्या होगा। तो B सिंपल है, जो बीच वाला वैल्यू होता है जो दोनों साइड वालों को बेटा ऐड कर दो और किसका डिवाइड कर दो कि सर 2 का, इसके इक्वल। सर इतना ही ईजी होता है, बिल्कुल इतना ही होता है कि सर फिर हमें पहला बताओ। तो पहला देखो, ये अपने पास है बेटा, ये अपने पास है A, ये अपने पास माने B और ये अपने पास माने C। तो B का वैल्यू क्या होता है कि सर अभी बताया A + C/2 होता है, ठीक है बेटा। B = A, सर A का वैल्यू कितना है बेटा 2 है, सर C का कितना है बेटा 26 है, सर 2 अपॉन में क्या सर 2 है, तो B = 2 और 26 कितना हो गया 28, अपॉन में कर देंगे 2 का डिवाइड, तो 28 में 2 का डिवाइड करने पर आएगा सर 14, सर कितना आ जाएगा 14। तो बेटा बॉक्स के अंदर कितना आ जाएगा 14। क्या ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते बेटा, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है कि सर ये क्वेश्चन तो करके बता दिया, सेकंड वाला करके बताया तब तो हम माने आपको कि आप कुछ हो। बेटा मुझे वैसे आपको कुछ माना नहीं, लेकिन फिर भी सेकंड वाला क्वेश्चन आप देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन में वही फॉर्मेट यूज होने वाला है, बस थोड़ा सा आपको इसके अंदर चेंजेस करना है। ये पीडीएफ तो मैं ऐसे रहने देता हूँ, इसके अंदर आपको इधर देखना। अब सेकंड वाले के अंदर सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। बॉक्स 13 बॉक्स 3, सर क्या है अपने पास बॉक्स 13 बॉक्स 3 ये वाला है कि सर इसको तो अपन A1 मानते हैं, इसको A2 सपोज करते हैं, इसको A3 करते हैं, इसको करते हैं सर A4 करते हैं, इसको क्या करते हैं सर A4 करते हैं, ठीक है। साथ में सोल्व करो आप, रब कॉपी लेके सोल्व करते रहो। यस, तो ये अपने पास जो A2 है सर A2 ये किसके इक्वल होता है, हमेशा A1 + A3/2 के इक्वल होता है। और जो सर A3 होता है ये किसके होगा, सर अभी आपने बताया था दोनों का सम कर दो, ये सर दोनों का क्या कर दो सम, और इसमें 2 का डिवाइड कर दो। तो A2 अपने पास बेटा है 13, A1 अपने पास सर कुछ भी नहीं है, A3 अपने पास सर कुछ भी नहीं है, बॉक्स है, और 2 को सर ये अपॉन में चल रहा है 2 को 13 से मल्टीप्लाई करा 26, तो अपने पास आ गया A1 + A3। सर यहाँ से A3 की वैल्यू निकाल लो बेटा, क्या आ जाएगा 26 - A1 = A3। सर इस इक्वेशन फर्क दे सकते हैं, दे सकते हैं बेटा। आगे आ जाओ, A3 = सर A2 का वैल्यू कितना है, सर A2 का वैल्यू अपने पास है 13, सर A4 का कितना है, सर A4 का है 3, अपॉन में क्या है सर 2 है, तो A3 = 13 और 2 3 कितना हो गया 26, अपॉन में क्या आ गया 2,
तो A3 का वैल्यू कितना हो गया सर, ये हो गया बेटा अपने पास 13 हो गया। अब A3 का वैल्यू कहाँ पुटअप कर दो, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, कहाँ पुटअप कर दो, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। इसको दे देते बेटा इक्वेशन फर्स्ट, सर लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सर अपने पास ये रही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 26 इज इक्वल A1 प्लस A3। सर A3 की वैल्यू अभी अपन निकाली कितनी आई थी कि सर 13 आई थी बेटा, 13 को इधर भेज दो, क्या आ जाएगा 26 माइनस 13 इज इक्वल अपने पास आएगा बेटा A1, इज इक्वल अपने पास क्या आ जाएगा बेटा A1 आ जाएगा। तो A1 आ जाएगा अपने पास 26 हो गया अपने पास A1 प्लस A3 और ये 16। अच्छा बेटा थोड़ा सा गलती कर दी, मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर 26 नहीं होगा, यहाँ पर अपने पास आएगा कितना 16, फिर यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, यहाँ अपने पास आएगा 8, यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा बेटा 8। सर जब यहाँ 8 आएगा तो इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा सर, बिल्कुल सर चेंज हो जाएगा, 8 इनका वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। तो ये अपने पास आ गया 8 A3 का वैल्यू, यहाँ ये माइनस का हो गया, यहाँ आ जाएगा ये अपने पास 18, क्या आ जाएगा बेटा 18 आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम है वो तो आ गई सर 18 और जो A3 था वो आ गया सर अपने पास 8। तो बेटा कितना सिंपल है, समझ गए होंगे आप मेरी भावनाओं को, आप समझ गए होंगे बेटा, ठीक है आप समझ गए होंगे। देखो बेटा यहाँ तो क्या आ गया 18, सर यहाँ क्या आ गया 8, अभी अपन निकालो इस PDF के अंदर, तो कर सकते हो बेटा ऐसे ऐसे ही। आपके लिए मैं 3 क्वेश्चन और लेके आया हूँ, इनको आप ट्राई करें और नहीं आते हैं तो आप कमेंट पर सेक्शन में मेरे को कहें और फिर मैं आपको वापस और एक वीडियो के अंदर लेके आऊँगा। तो इसलिए 2 क्वेश्चन मैंने बताया, 3 आपको करने हैं, ठीक है बेटा। चलो आगे और क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए मैं, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे मोस्ट क्यूरियस मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत शानदार क्वेश्चन अपने पास है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा, इस बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर दो बेटा, तो हाउ मेनी टाइम्स इन these ये 1 AP की बात हो रही है तो अपन यहाँ इन दिस AP कहाँ चला गया पेज अपना, ये रहा, सॉरी कहाँ चला गया अपना पेज, क्वेश्चन गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता ही देता हूँ क्या था वो क्वेश्चन। वो अपने पास था 7, वो अपने पास था 7 13 19 -205। इस AP के अंदर कितने टर्म्स है, यानी इसके अंदर अपने पास कितने पद है। जब भी आपको ये पूछे कितने पद है, हाउ मेनी टर्म्स, तो बेटा आपको हमेशा n का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि n ही होता है पदों की संख्या, टर्म नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही होता है, तो n का वैल्यू फाइंड करना है। तो सर इसके अंदर दे क्या रखा है सर, पहले वही लिखेंगे। a का वैल्यू है सर 7, d का निकालने के लिए A2 में से करते हैं A1 लेस, तो d इज इक्वल आ जाएगा 13 माइनस 7, तो d इज इक्वल आ जाएगा सर कितना 6, तो d का वैल्यू 6 और a का वैल्यू आ गया सर 7। तो सर लास्ट टर्म में क्या है अपने पास, लास्ट टर्म है 205 an, जो अंतिम पद है लास्ट टर्म है वो तो an होता है, जो फर्स्ट टर्म है पहला पद उसे अपन a कहते हैं, और अगले में से पिछला टर्म अपन लेस कर दे, नेक्स्ट में से जो इसके पहले वाला जो टर्म्स है वो अपन लेस कर दे, माइनस कर दे। जैसे अपने पास अपन ने 13 में से 7 लेस किया तो कितना आ गया अपने पास 6 आ गया, तो डी का वैल्यू होता है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है। जैसे आपको ये कहे 2 4 6 ऐसे करते करते मान लो ये 20 तक है, तो सर इसके अंदर कितने टर्म्स है कि सर ये तो 2 का पहाड़ा है, 2 की टेबल है, इसमें तो 10 टर्म्स हो गए, 10 पद हो गए। ठीक है बेटा, सर 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10 तक, तो इसमें कितने टर्म होंगे सर, इसमें 10 होंगे दिख रहे हैं। तो ऐसे ही बेटा इनके अंदर भी यही देखना है, ये एंड तक चल रहे हैं तो कितने टर्म्स होंगे, तो इसमें अंदाज नहीं लगा सकते, इसलिए इसके लिए आया अपने पास फॉर्मूला an का, और इसको अपन को यूज करना है। तो इसको बेटा अपन यूज करते हैं, उस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, चलो फॉर्मूला अपने पास क्या है सर, ये होता है फॉर्मूला an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d होता है सर, कि सर an का वैल्यू कितना है, an का प्यारे बच्चे है 205। थोड़ा सा क्या है कि मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है तो मैं सुंदर लिख देता हूँ 205। सर a का वैल्यू कितना है सर, a का है 7, n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, सर d का कितना है सर, d का है 6। तो 205 सर पहले 6 को भेजे उधर कि 7 को, बेटा पहले प्लस माइनस का काम होता है फिर मल्टीप्लाई का, तो पहले प्लस वालों को अपन भेजेंगे
प्लस का इधर आएगा तो हो जाएगा सर माइनस का 7, बिल्कुल सही है बेटा। n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, सर 205 में 7 लेस करेंगे तो बेटा आएगा 198। सर इतनी माइनस हमको नहीं आती है बेटा, माइनस में नहीं आती तो बेटा आपकी जो एलकेजी वाली मैम आपको पढ़ाती थी उसके पास जाके एक बार वापस रिवाइज करके आए, सर माइनस प्लस नहीं आता है तो माइनस प्लस नहीं आता, मैम को देख देख के सीख जाएगा कम से कम, है कोई बड़ी बारी बात है क्या। चलो देख लो आगे हैं। अब अपने पास n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, अब आगे ये 6 मल्टीप्लाई में तो ये अपने पास है किसमें, डिवाइड में, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है। इक्वल अपने पास हो गया n माइनस 1, 198 में 6 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 3 और 18 में 3, माइनस का उधर आगे प्लस का हुआ तो n इज इक्वल आ गया 34। तो बेटा इस एपी के अंदर कितने पद आएंगे कि सर 34 पद आ जाएंगे, 34 टर्म्स आएगी, बिल्कुल राइट, समझ में आ गया बेटा, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन अपना प्यारा सा क्वेश्चन और रह गया है, वो आज अपन वो और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। एक क्वेश्चन है कि 2 है बेटा, अभी तो पता ही नहीं चला सर 2 है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए देखे बेटा, इसमें फाइंड करना है 31 टाइम। सर 31 क्या होती है, A31। बेटा एक बार पानी पी लेता हूं मैं, उसके बाद अपन और पढ़ते हैं आगे। तो जिंदगी की राहों में रंग जो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंग जो गम के मेले हैं। अब रंग के मेले कुछ नहीं है बेटा, ये तो भजन की बात है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर जो समस्याएं आ रही है, जो आपके कहते हैं कि समस्या का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है बेटा, लेकिन समस्या से जीत जाना ये एक आर्ट ऑफ लाइफ है। इसलिए समस्याओं में जो आ रही है उनको जीत के जाना है, और कुछ नहीं है। और जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, जीवन यही है बेटा कि मेहनत करते रहो और कुछ नहीं है, सेवा करते रहो, मेहनत करते रहो, यही जीवन और कुछ नहीं इसके अलावा। आगे देखते हैं बेटा, आगे अपने पास क्या है देखो, आगे अपने पास A31 को अपन लिखते हैं, A31 को अपन लिखते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, सर क्यों आज क्वेश्चन कैसे गायब हो गया, क्वेश्चन क्यों गायब हो जाता है, क्वेश्चन ही गायब हो गया। चलो अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अच्छे क्वेश्चन अपने पास। चलो 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, कि सर 3 अंकों की संख्या है 100 से तो स्टार्ट होती है, बिल्कुल बात सही है। और कहाँ तक चलती है कि सर 999 तक 999 तक चलती है बेटा, एकदम बात। लेकिन इसने पूछी है कि सर 7 से विभाज्य कितनी है, तो 7 से विभाज्य के लिए बेटा 100 से अपन डिवाइड करें तो फर्स्ट नंबर ऐसा होगा, सबसे पहले एपी बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे सर, एपी। बेटा जीवन के अंदर ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन कोई भी आ जाए, एपी की कोई भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आए, एपी बनानी है सबसे पहले। क्या बनानी है, एपी। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। सर एपी कैसे बनाते हैं, वो इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगा के बनाना है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है, हाउ मेनी टर्म्स विल बी डिविजिबल बाय 7 ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाजित, तो पहले 3 अंकों की वो संख्या देखो जो 7 से स्टार्ट हो रही है डिवाइड होने पर और एंड तक चल रही है, पहले वो अपन देखेंगे। तो पहला नंबर आता है 105 जो 7 से डिवाइड होता है, फिर सर फिर 112 आता है, फिर सर फिर 119 आता है। ऐसे करते करते लास्ट में कौन सा आता है, लास्ट में आता है बेटा 994 कि सर एपी बन गई। क्या बन गई सर, एपी बन गई। तो बेटा अब अपन को फॉर्मूला लगाना है एन वाला। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। कि सर एन का वैल्यू कितना है, कि एन का वैल्यू बेटा 994, ए का कितना है, ए का है 105, फिर एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। सर डी का कितना है, इसमें से इसको लेस कर दो, अगले में से पिछले को, तो 112 में से 115 लेस होगा सर 7 आएगा। कर लो, एकदम सिंपल है। 994 इधर आया माइनस का 105 इक्वल एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, इसमें से लेस किया तो बेटा आ गया 889 और मल्टीप्लाई में 7 है तो इधर किस में आ गया, डिवाइड में, तो n माइनस 1। नेक्स्ट अपन बात करें 889 में 7 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 1, इसमें 1 टाइम, फिर इसमें 14 में 2 टाइम, फिर इस 20 अपने पास इसमें चला जाएगा 49 बचेगा, तो 49 में 7 टाइम, माइनस का अंदर क्या हो गया, प्लस का 1 इज इक्वल में आ जाएगा n। अब 127 में 1 ऐड करेंगे तो 128। तो बेटा ऐसे कितने नंबर 7 से डिविजिबल है, 128 नंबर्स है। तो बेटा ये अपने पास कहानी थी, एक क्वेश्चन इसके अंदर क्रॉप हो गया तो अपन कोई बात नहीं, आगे उस क्वेश्चन को और ले लेंगे। तो ये मोस्ट रिलीवेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूरा वीडियो देखिए, कोई डाउट आए तो और आप क्लियर करिए, अपन ऑनलाइन माध्यम जुड़े रहेंगे, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। 2 लाइनें आपके लिए कहना चाहूंगा बेटा, याद रखिए जीवन के अंदर लाइनों को और मेहनत करते रहे। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका,
वह चंदन भी क्या चंदन है, जो अपना वन महका न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है, जो काम देश के आन सका। बेटा जीना है तो देश के लिए, मरना है तो देश के लिए। कफन में जाके आप लिपट के जाओगे तो बहुत अच्छी बात होगी। करते रहिए मेहनत देश के लिए। एक ईमानदार डॉक्टर बनिए, ईमानदार इंजीनियर बनिए। हर चीज में कोई फील्ड में जाओ तो ईमानदार बनिए, बेईमान नहीं, क्योंकि देश अपना है, औरों का नहीं। औरों का बनाना तो बेईमान बन जाइए, और अपने को अपने में रखना है, स्वदेश में रखना है तो बेटा ईमानदार बन जाइए। जय हिंद दोस्तों, आई लव माई इंडिया, और मेहनत करते रहे। थैंक यू। समझ में आएंगे आपकी वीडियो? अगले वीडियो में और मिलते हैं बेटा। थैंक यू बेटा।